filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, अदनान अहमद लश्कर तैयबा का एक खास कमांडर और वो रिपोर्ट करता था डायरेक्टली हाफिज सईद को। वो ब्रेन चाइल्ड थी उसकी, जो बीएसएफ वालों के ऊपर जम्मू में अटैक हुआ था, स्पेसिफिकली उधमपुर में बीएसएफ की कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था, उसका वो जिम्मेदार था। उसको लोग गए उसके घर के अंदर, उसको जान से मार दिया। अब बड़ा हो हल्ला हो रहा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, फिर से कह रहे हैं कि इंडियंस ने मरवा दिया, इंडियंस ये लगातार रोज मरवा रहे हैं किसी ना किसी को। पता नहीं कौन मरवा रहा है, हम तो मरवा नहीं रहे, भारत तो ऐसा कुछ काम करता नहीं है। लेकिन ये बात दोस्तों तय है कि ये जितने मारे गए थे सब के सब भारत के दुश्मन थे, तो कोई ना कोई तो इनका सफाया कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान ही क्यों ना कर रहा हो, FATF की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि गुरखा सोल्जर्स वो कुछ चले गए लड़ने के लिए रूस। 6 की बड़ी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई गुरखास की। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने बोला है कि साहब आप लोग अब जाके वहां पे काम नहीं करेंगे, और उन्होंने रशिया को बोला है कि अगर कोई भी नेपाली सिटीजन है उसको वापस आप नेपाल भेजिए। वहां पे जो मॉस्को में उनका एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने भी यही बात बोली है कि आप हमारे सिटीजन्स को वापस लाइए। एक आता कोई है जो अभी तक मिल नहीं रहा है, तो उसको भी कह रहे हैं कि आप वापस लेकर आइए। तीसरी खबर दोस्तों ये है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर धमकी दे दी है और बोला है कि 13 दिसंबर को मैं भारतीय पार्लियामेंट को उड़ा दूंगा, उस पर अटैक करूंगा। अच्छा, 13 दिसंबर क्यों? 13 दिसंबर 2001 को भारत पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कुछ टेररिस्ट घुस आए थे, उन्होंने सिक्योरिटी कॉर्डन ब्रीच करा, फायरिंग शायरिंग हुई, हमारे काफ़ी जो लोग थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, और एक महिला CRPF की महिला कांस्टेबल को अशोक चक्र भी मिला। तो दोस्तों ये तो थी पार्लियामेंट अटैक की कहानी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये कहना है कि मैं भी अटैक करूंगा, और मेरा ये कहना है कि पन्नू आप सिर्फ वादा करते हैं, अटैक आपने करना है नहीं। आपने बोला था साहब मैं एयर इंडिया की फ्लाइट को तबाह कर दूंगा, एयर इंडिया अभी भी उड़ रही है, उस दिन भी उड़ी थी 19 तारीख को। फिर आपने ये बोला कि मैं 19 नवंबर को जो वर्ल्ड कप है वो मैं होने नहीं दूंगा फाइनल, वो भी हो गया। अब आप कह रहे हैं पार्लियामेंट, यानी कि आप जो बोलते हैं वो कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक बात पता है कि जब भी वो ऐसी थ्रेट देता है तो सिक्योरिटी एजेंसीज का ये काम होता है कि उसको सीरियसली ले। वो तो सीरियसली लेगी सिक्योरिटी एजेंसीज, तो वो सीरियसली लेंगी उस थ्रेट को, और फिर वो एक्शन में आ जाती है, कोई भी हो। मतलब इसमें पन्नू का कोई बड़प्पन नहीं है, कोई रैंडम बंदा सड़क से उठ के होक्स कॉल्स नहीं होते, आप सुनते हैं कि पता लगा कि फ्लाइट में बम है, किसी ने ऐसी फोन करके पुलिस को बोला कि उस फ्लाइट में बम है, फ्लाइट रोक दी जाती है, लोगों को उतारते हैं, सारे बैगों की चेकिंग होती है, फिर उसके बाद फ्लाइट जाती है, कभी कभी दिन भर। तो ये सब चलता रहता है। देखिए, होक्स कॉल्स होते हैं, फ्लाइटें रोकी जाती हैं, उसी प्रकार से ये भी होक्स कॉल करता रहता है पन्नू और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ होक्स कॉल कर सकता है। और आखिरी खबर दोस्तों की ये है आज की कि US कांग्रेस ने फंडिंग अभी थोड़ी सी डिले कर दी है। किसकी? यूक्रेन की लड़ाई की फंडिंग डिले कर दी है, और ये बोला कि हम इसके ऊपर सोच रहे हैं, अब हम सलाह मशवरा करेंगे इसके ऊपर। वहां पे जेलेंस्की का जो खास एडवाइजर है, उसका राइट हैंड मैन है, उसने बोला है कि अगर आप फंडिंग डिले करोगे तो हम ये लड़ाई हार भी सकते हैं, वी कैन लूज दिस वॉर। और जाहिर सी बात है, अभी तक जो खड़ा हुआ था ना यूक्रेन, कई लोग कह रहे थे यार यूक्रेनी बड़े बहादुर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, और रूस के सामने देखिए, रूस के दांत खट्टे, कोई रूस के दांत खट्टे नहीं करे, सब झूठी फ्रॉड बातें हैं। दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी, दे गॉट अ लॉट ऑफ वेपन्स फ्रॉम द US एंड यूरोप। इनको दुनिया भर के हथियार मिले, इनको दुनिया भर के पैसे मिले, उसके दम पे उछल रहे थे। अब वो पैसे बंद हो गए, ये कह रहे हम हार जाएंगे। कल तक कह रहे थे हम रूस को तोड़ देंगे, कल तक कह रहे थे कि मॉस्को पे चढ़ जाएंगे, अब अचानक इनके मुंह से हार वाला शब्द निकला है। तो अमेरिका ने फिर से एक दोस्त को धोखा दे दिया। ये तो होना ही था, ये तो मैं डे 1 से कह रहा हूं दोस्तों कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त को, करीबी को, जिसको व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने अपनी वाइफ के साथ वेलकम करा, उस जेलेंस्की को, जिसकी फोटोग्राफ उन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पे एक नहीं दो आई थिंक एटलीस्ट ट्वाइस तो मुझे याद हो सकता है ज़्यादा बार भी डाली हो, उन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पे उसकी फोटो डाली। हुआ क्या एंड में? आज की तारीख में अमेरिका कहता है कि वी हैव
डोनर फटीग एंड वी हैव वॉर फटीग, यानी लड़ाई से भी हम थक गए और तुम्हें पैसा देते देते भी हम थक गए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।